हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? लो आ गए हम एक नई बोलती महफिल के साथ। आइए सुनते हैं और मजा लेते हैं इस मनोरंजक कहानी का। बहुत पुरानी बात है। अरब के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, कैस। सब उसे प्यार से मजनू कहते थे क्योंकि वो थोड़ा अलग सा था, किताबों में खोया हुआ, सपनों में उलझा हुआ। एक दिन कैस अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था। वहीं पास में एक काफिला रुका। काफिले में एक लड़की उतरी, लैला। दूध जैसी गोरी, बादलों जैसे घुंघराले बाल, आंखें इतनी गहरी जैसे कोई समंदर हो। कैस की नजर जैसे ही लैला पर पड़ी, उसकी दुनिया ही बदल गई। ऐसा लगा जैसे दिल सीने में नहीं, कहीं आसमान में उड़ने लगा हो। लैला ने भी कैस को देखा। उसका सीधा सादा चेहरा, आंखों में सच्चाई। बस पहली नजर में ही दोनों का दिल धड़क उठा। कुछ दिनों बाद किसी मेले में दोनों की फिर मुलाकात हुई। कैस धीरे से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लैला हल्की सी मुस्कान लेकर बोली, लैला। और तुम्हारा? मजनू। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। लैला हंस पड़ी। अजीब नाम है। मजनू बोला, तुमसे मिलने के बाद ये नाम भी मुझे अच्छा लगने लगा है। लैला का चेहरा लाल हो गया। उस दिन से दोनों की छुप छुप कर मुलाकातें शुरू हो गईं। कभी पेड़ के पीछे, कभी किसी वीरान रास्ते पर, कभी पुरानी मस्जिद के आंगन में। रात को जब सब सो जाते, मजनू लैला की गली में जाकर उसके घर की दीवार से टिककर घंटों सितारे देखा करता। कभी चुपचाप उसकी खिड़की की ओर ताकता रहता। लैला भी पर्दा हटाकर उसे निहारती रहती। मजनू के दोस्त कहते, अरे यार तू पागल हो गया है, इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं। मजनू हंसकर जवाब देता, तुम नहीं समझोगे, ये इश्क है, खुदा का दिया तोहफा। लैला की सहेलियां भी उसे समझाती, लैला संभल जा, तेरे घरवाले कभी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। लैला कहती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मजनू से प्यार करती हूँ। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने दोनों के मिलने जुलने पर रोक लगा दी। लैला के घर वालों ने उसे कमरे में कैद कर लिया। मजनू दीवाना हो गया, भूखा प्यासा दर दर भटकता, कभी लैला की गली में, कभी उसके खेतों में। पागलपन की हद तक उसे चाहने लगा। लैला के अब्बू ने उसकी शादी किसी रईस आदमी से तय कर दी। एक रात चुपके से लैला ने अपनी सहेली से खत भेजा, मजनू, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ करना। मजनू ने खत पढ़कर भीगा हुआ कागज अपने सीने से लगा लिया। वो बोला, लैला, मैं तुझे कभी जुदा नहीं मानूंगा, चाहे तू कहीं भी रहे, मेरा दिल तेरे पास ही रहेगा। लैला की शादी हो गई, मगर उसका दिल मजनू के पास ही था। वो भी उसी की याद में घुलती रही। मजनू रेगिस्तान की रेत पर उसका नाम लिखता रहता, लैला, लैला, लैला। भूख प्यास सब भूलकर वो बस उसे याद करता। लोग उसे सच में पागल कहने लगे। कई साल गुजर गए। एक दिन किसी ने मजनू को खबर दी, लैला बहुत बीमार है, अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं। मजनू दौड़ता हुआ उसकी बस्ती पहुंचा। लैला का चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें कमजोर हो गई थीं, मगर जैसे ही उसने मजनू को देखा, उसमें जान आ गई। वो बोली, मजनू, तुम आए? मजनू ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं हमेशा तुम्हारे पास था, लैला, हमेशा। लैला की आंखों से दो आंसू गिरे। उसके होंठ हिले। मैं भी। फिर वो चुप हो गई, हमेशा के लिए। मजनू ने उसकी कब्र पर खुद को गिरा लिया। कहा जाता है, कुछ ही देर में उसकी भी रूह लैला में मिल गई। लोग आज भी कहते हैं, जहां भी सच्चा प्यार होता है, वहां लैला मजनू की रूहें आकर आशीर्वाद देती हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार हालात से बड़ा होता है। कोई जुदाई उसे मिटा नहीं सकती। तो बताइए, कैसी लगी हमारी ये प्यार भरी कहानी? क्या आप और भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं? तो जल्दी से हमें कमेंट और लाइक्स में अपना प्यार दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी दिल छू लेने वाली प्यार भरी कहानियां लाते रहें। आपकी प्यारी बोलती महफिल।